आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि आंसर आया कैसे। बताने को तो मैं डायरेक्ट बता सकता था कि रूट वाले नंबर इरेशनल होते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल ही आएगा, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा नंबर सिस्टम, उसका एग्जाम्पल नंबर 11। अब देखो ये जो एग्जाम्पल नंबर 11 है ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें होगा ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें हमें क्या गिवन है कि कह रहे हैं चेक वेदर नंबर्स आर इरेशनल और नॉट। इन्होंने हमें कुछ नंबर्स गिवन है और पूछ रहे हैं क्या ये नंबर्स हमारे इरेशनल हैं या फिर नहीं है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो आपको हेल्प करेंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले तो समझो जितने भी हमारे रूट्स के अंदर, अंडर रूट के अंदर नंबर्स होते हैं, सपोज मैंने लिखा अंडर रूट 5, मैंने लिखा अंडर रूट 7, मैंने लिखा अंडर रूट 11, तो ये सारे अंडर रूट के अंदर जो हमारे नंबर होते हैं क्या होते हैं? हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर दैट मीन्स आप अंडर रूट के अंदर कोई सा भी नंबर देखो तो आप एकदम कह दोगे कि ये हमारा इर्रेशनल नंबर। लेकिन एक्सेप्ट किसके अलावा? जैसे सपोज आपने लिखा अंडर रूट 16, तो आपको सबको पता है कि अंडर रूट 16 की वैल्यू तो 4 होती है। क्यों होती है? क्योंकि 16 हमारा किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट 16 हो जाएगा हमारा 4। ऐसे ही अंडर रूट 9 लिखा मैंने, तो आप सबको पता है अंडर रूट 9 क्या है? हमारा 3 है। तो आप बात समझ गए, अगर अंडर रूट के अंदर हमें परफेक्ट स्क्वायर गिवन है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, भाई वो 25 हो सकता है, जैसे आपने लिखा अंडर रूट 25 तो 5 आ जाएगा। तो अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हमारे इरेशनल नंबर नहीं है। उसके अलावा सारे नंबर्स क्या है? हमारे इरेशनल नंबर। और ये भी समझो कि इरेशनल नंबर होते क्यों है। एनसीईआरटी में आपको सबके रूट्स की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, जब ये क्वेश्चन कर रहे होगे आप। तो जब भी आप अंडर रूट के अंदर वाले नंबर की वैल्यूज निकालोगे तो हमारे पास क्या आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दैट इज जब आपने डेसिमल में वैल्यू फाइंड करी इनकी तो वो आई जो वैल्यू जो खत्म ना हो, टर्मिनेटिंग का मतलब नॉन एंडिंग, और नॉन रिपीटिंग दैट मीन्स जो रिपीट भी ना हो। इसलिए अंडर रूट के अंदर सारे नंबर होते हैं हमारे इररेशनल। इतनी बात समझ में आ गई? ये बात समझनी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब देखो सेकेंड बात बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब मैं किसी इर्रेशनल नंबर को, जैसे रूट वाले नंबर हो गए, जब मैं किसी इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं किसी रेशनल नंबर से तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है इर्रेशनल। एग्जाम्पल देखो, सपोज मैंने अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करा 7 से तो मेरे पास क्या आ गया? 7 रूट 5। तो ये क्या होगा? 7 रूट 5 हमारा इर्रेशनल नंबर। और देखो ये रहा हमारा 7 रूट 5। दैट मीन्स मैंने आपको पहला पार्ट तो समझा दिया, ये है हमारा इर्रेशनल नंबर। अब देखो सेकंड पॉइंट देखो, अभी ये मैं इंपॉर्टेंट बात ही बता रहा हूं। अगर हमने किसी रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड करा ऐसे, या फिर आप कह सकते हो हमने किसी इरेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करा, तो जो हमारे पास रिजल्ट आना है वो इरेशनल ही आना है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखो, जब हम किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट रेशनल आएगा, ओ सॉरी इरेशनल आएगा। एंड जब हम किसी इरेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल। दैट इज चारों ही केस में जब आप इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट हमारा इरेशनल ही आना है। ये दो अगर आपको बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब समझो देखो, फर्स्ट पार्ट तो आपको समझ में आ ही गया था। हमने एक रेशनल नंबर जो हमारा 7 है, भाई 7 रेशनल क्यों है? क्योंकि आप इसे 7/1 लिख सकते हो P/Q की फॉर्म में। तो जो हमारा नंबर 7 है रेशनल नंबर, और आप एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? एक इरेशनल नंबर। ऐसे ये वाला पार्ट देखो, जब हमने किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करा तो हमारा रिजल्ट इरेशनल ही आना है। अब देखो ये थर्ड पार्ट, जब हमने किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ ऐड करा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। अब देखो ये फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है? वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसके ऊपर स्टार बना दिया। हमें गिवन है π-2। हमें क्या गिवन है? π-2।
अब मुझे बताओ, टू तो हमारा रेशनल है भाई, टू तो हम सबको पता है कि क्या है, रेशनल है। अब पाई की बात कर लेते हैं कि पाई क्या है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने कलर चेंज कर लिया। पाई बता दो सर, पाई क्या है। अब बच्चे कहेंगे सर पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7, इसलिए पाई तो हमारा रेशनल नंबर हुआ। या फिर पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, 3.14। तो सर ये तो हमारा क्या हुआ, दोनों ही केस में रेशनल नंबर हो गया। लेकिन ये बात है गलत। पाई होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। पाई क्या होता है हमारा, इर्रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है मैं बताता हूं। पाई की वैल्यू हमारी बुक्स में गिवन है 3.14, हम जनरली लेते हैं। तो ये वैल्यू हम अप्रॉक्स वैल्यू कह लो या फिर स्टार्टिंग के डेसिमल ही लेते हैं। लेकिन जब आप पाई की प्रॉपर वैल्यू डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो हमारे पास क्या आएगी, 3.14 एंड सो ऑन, दैट इज ये वैल्यू डेसिमल में कंटिन्यू होती जाएगी। और जब ये वैल्यू कंटिन्यू होगी डेसिमल में, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। दैट इज वो वैल्यू कभी एंड नहीं होगी, एंड नॉन रिपीटिंग। और वो डेसिमल एक्सपेंशन कभी रिपीट भी नहीं होगा। और ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी एंड भी ना हो और रिपीट भी ना हो, वो डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है हमारा इरेशनल नंबर। तो बात समझ में आ गई। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आया, इस वजह से पाई हो गया हमारा इरेशनल नंबर। और आपको पता है कि एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल। आई का मतलब मैं बता रहा हूं कि इरेशनल। बात समझ में आ गई। थोड़ा मेरे ख्याल से हौच पौच हो गया, लेकिन समझ लेना भाई। पहला केस था हमारा 7√5, इरेशनल आ गया। 7 डिवाइडेड बाई √5, ये भी इरेशनल आ गया। √2 + 21, ये भी इरेशनल आ गया। और पाई वाला केस इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें पता था कि पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, मैंने आपको बताया अभी। तो इरेशनल नंबर माइनस रेशनल भी हमारा रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल। दैट मीन्स ये चारों नंबर्स हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि आंसर आया कैसे। बताने को तो मैं डायरेक्ट बता सकता था कि रूट वाले नंबर इरेशनल होते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल ही आएगा, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और अच्छी अच्छी वीडियोस समझने के लिए। और इस क्वेश्चन में से या फिर इस चैप्टर में से मैथ्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।